बहालियां हुई है। पिछले दिनों जो जेएसयूसी से सीजीएल का जो रिजल्ट आया है, जिस समय से लड़के एग्जाम लिखे उस समय से लड़के लोग विरोध कर रहे हैं। आज भी लड़का सड़क पर, और उन लोगों के पास सबूत है। अगर आप कह रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है तो आप फिर जांच से क्यों भाग रहे हैं? आप सीबीआई को ऑर्डर कर दी, जांच के लिए आप अग्रसरित कर दीजिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इस प्रकार से सीजीआई के एग्जाम को कंडक्ट किया गया और जानकारी मिली है बंगाल की कोई कंपनी, सरकार की कोई कंसर्न की कंपनी से शायद एग्जाम लिया है। बंगाल सरकार की हम सब लोगों को पता है पिछले दिनों शिक्षक बहाली में क्या हुआ, कौन कितना दिनों तक जेल में अभी छूटा है कि नहीं छूटा है, कितने पैसा लेकर के बहाली हो। मैं ये कहूँगा कि झारखंड के बारे में हमें विचार करना चाहिए। झारखंड के नौजवानों का ही सवाल नहीं है, झारखंड की बुनियाद भी हम बर्बाद कर रहे हैं। और इसीलिए हम सरकार से ये कहेंगे कि भाई हम जब इस प्रकार के एग्जाम होते हैं, लड़का को ये जो भरोसा होनी चाहिए, लेकिन आप उस भरोसा कहाँ दिला पा रहे हैं। इसलिए मैंने ये कहा ये बड़ा गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आप इस मामला को वही आप नहीं छोड़ सकते। उसके साथ साथ आपने कहा कि हमने चुनाव में, ये तो एक दस्तावेज वही है कि जो चुनाव में घोषणा हुआ था उसी को आपने राज्यपाल महोदय से पढ़वा दिया, लेकिन उसमें भी अभी से आपने काटना शुरू कर दिया है। आप देखिए अखबारों में क्या आ रहे हैं। आपने घोषणा पत्र में कहा था कि 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की आप खरीदारी करेंगे, लेकिन अब जो अखबारों में आया सरकार निर्णय लिया है 2400 रुपया में ही धान की खरीदारी करेंगे। यानी आप जितना 800 रुपया तो आपने यही कटिंग कर दिया। और उस समय क्या बोले, पैसा कब मिलेगा? अभी भी आप खरीदारी कब करेंगे? 15 दिसंबर से, और 15 दिसंबर से पहले धान की कटाई कुटाई हो रही है, लोग बेच भी रहे 1800-1900 रुपया में बाहर की बाजार। कितना काम है देखिए। तो इसलिए सरकार लंबी लंबी बातें करती है, लेकिन काम क्या कर रही है, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। फिर एक बात मैं ये कहूँगा अध्यक्ष महोदय, धान की खरीदारी और उसके साथ साथ भैया योजना की अभी बड़ी चर्चा हुई, अनुपूरक बजट में भी उन्होंने किया है। लेकिन मैं देख रहा था कि आज हमको लोगों ने पत्र भेजा, रांची के डीसी ने सभी वीडियो को पत्र लिखा है। उस पत्र का बाकी कंटेंट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में एक कह रहे कि आयोग लाभुकों को चिन्हित कर विलोपन किया जाता है एवं सम्मान राशि वसूली की कार्रवाई की जानी है। अब मेरा कहना है कि आपने जिन लोगों को पहले भैया योजना के तहत पैसा दिया, किस आधार पर उनको स्वीकृत करके दिया, और आज आपके किसी पत्र लिख रहे हैं वीडियो लोगों को, उसको पहचानिए और उनसे पैसा वसूल करिए। तो आखिर जिन लोगों ने ये गलत काम किया उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं आपको वादा करता हूँ एक भी लोगों से पैसा वसूल नहीं कर पाएंगे और न वसूल करने दिया जाएगा। आज सभी माँ बहनें सशंकित है आपसे। अभी तो सिर्फ मीरा यादव ही नहीं सशंकित है, पूरे राज्य की महिलाएं सशंकित है इस पत्र को देख करके। या आपके पास भी होगा, आप मंगा लीजिएगा डीसी से। और एक ज्वलंत विषय है जिसको कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, वो बात